ओम जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है आदर्श धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है बहन छत्राणी का। चूंकि आपने अपना कमेंट तो किया है लेकिन नाम नहीं लिखा और आपकी आईडी छत्राणी नाम से है, अतः आपके नाम के आगे भगवान को प्रिय लगने वाले नाम के साथ स्त्री सूचक शब्द लगाकर संबोधित कर रहे हैं। तो ठकुराइन बहन, सबसे पहले आपको पुनः जय श्री राम। अब देते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर। ये किसने कहा कि स्त्रियां व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती? हमारे सनातन में स्त्री को पुरुष से ज्यादा इज्जत दी है। हमेशा स्त्री का नाम पुरुष के नाम से पहले लगाकर बोला जाता है। स्त्री पुरुष, बहन भाई, माता पिता, सीताराम, सियाराम, राधे श्याम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। इसका प्रमुख कारण है कि सृष्टि रचना से लेकर अंतिम संस्कार तक स्त्री का ज्यादा योगदान है। मैंने ये बात कई बार व्यास गद्दी से, कई बार विभिन्न व्याख्यानों में, अपने कई वीडियो में प्रमुखता से जिक्र किया है। जिक्र ही नहीं अपितु विस्तार से समझाया भी है। पूर्व काल में भगवान श्री राम की बहन शांता, जो वास्तव में श्रवण कुमार की बहन थी, जिनको राजा दशरथ ने गोद लिया था, वो बड़ी विदुषी थी कि संसार के बड़े बड़े विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में हार गए थे। वो सिर्फ एक बार हारी, महर्षि श्रंग से, और फिर उन्होंने उन्हीं श्रंग ऋषि से ही विवाह किया था। दूसरा उदाहरण सती अनुसुईया का ले लो, वो व्यासपीठ पर बैठकर व्याख्यान करती थी। तीसरा उदाहरण परम विदुषी गार्गी का ले लो, जिनको कोई भी शास्त्र के किसी भी संदर्भ में हरा नहीं पाया। रावण सहित सभी विद्वान हारे। महाराज जनक और गार्गी के शास्त्रार्थ का परिणाम नहीं निकल पाया, अर्थात बराबरी रही थी। इसके पश्चात महाकवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का उदाहरण ले सकते हैं। गौतम की पत्नी अहिल्या भी महान विदुषी थी। इसलिए ये कहना कि स्त्री व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, ये सरासर झूठ है। किंतु इसके नियम, पीठ स्थापित करते समय परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का जल से भरा मिट्टी का कलश, जिसको धरती, मिट्टी धरती है, जल उसमें भरा होता है, इसके ऊपर दिया जलाते हैं अर्थात अग्नि, उसमें आम के पत्ते लगाते हैं अर्थात वो वायु का, हवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके नीचे थोड़ा अन्न रखा जाता है जो प्रकृति माता अर्थात स्त्री का प्रतिनिधित्व या आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। घड़े पर कलावा बंधा होता है, वो आशीर्वाद स्वरूप आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, और अंत में उस घड़े पर ओम लिखा होता है, जो कण कण में विराजमान त्रिदेवों का एकीकृत रूप परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। घड़े के अंदर द्रव्य डालते हैं जो लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करता है। कलश के पास गोबर की गौरी माता रखी जाती हैं, जो माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। व्यास गद्दी के आसपास अलग अलग जगहों पर शास्त्र वर्णित तरीके से भगवान विष्णु, भगवान शिव, नौ ग्रह, नौ दुर्गा, रिद्धि सिद्धि समेत श्री गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य और यजमान के पितृदेव, इन सबको आमंत्रित करके बैठाया जाता है। और इन सब के बीच में बैठने वाले के लिए जो नियम हैं, अगर कोई स्त्री पुरुष पूरा नहीं करता तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। और अगर फिर भी वो बैठता है या बैठती है तो उसको अगले 100 जन्म तक विभिन्न कीड़ों जैसे गोबरीला, मकड़ी, बिच्छू, सर्प आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये मैं नहीं अपितु महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्री राम लक्ष्मण को बताया था। वो नियम क्या है?
वैसे तो महर्षि ने व्यास गद्दी पर बैठने लायक मनुष्य के लिए 1008 नियम बताए हैं और ये संख्या सिर्फ वही ऋषि साधु पंडित विद्वान लगा सकता है अपने नाम के आगे जो इन 1008 नियमों को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू किए हो, इन नियमों का अक्षरशः पालन करता हो। इन्हीं नियमों को सदाचार के नियम कहा जाता है। आज के कठिन कलिकाल में इन सभी नियम को तो छोड़िए, इनके 5% नियम भी तथाकथित व्यास लोग नहीं जानते। आप देखेंगे कि सैकड़ों सेल्फ मेड श्री श्री 1008 श्री संत महंत लगाने वाले सैकड़ों साधु सैकड़ों पंडित मिलेंगे जिन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई वो भी नकल मार करके किया, लेकिन हिंदी में लिखी राधे श्याम द्वारा आल्हा रामायण लेकर हारमोनियम लेकर व्यास गद्दी पर बैठ लोग अपने नाम के आगे शास्त्री आचार्य लगाते हैं, जबकि ये दोनों गुरुकुल की डिग्रियां हैं। शास्त्री का मतलब ग्रेजुएट, आचार्य का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। स्वतंत्र भारत है, सब स्वतंत्र हैं। आज की जनता ऐसे शास्त्रियों को ही पसंद करती है। विद्वान गुरुकुल से पढ़े डिग्रीधारी शास्त्री आचार्य संस्कृत बोलेंगे जो उनको बोरिंग लगती है, किंतु वही नाचने को मिले खासकर लोकल भाषा में हो तो क्या कहने, गाना डबल मीनिंग का हो तो सोने पर सुहागा। आपकी जानकारी के लिए कुछ खास नियम जो हर हालत में पालन होने चाहिए वो हैं। पहला, स्त्री पुरुष शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। दूसरा, कथा सुनाते हुए चाहे जितने दिन लगे, व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति इतने दिन सिर्फ फलाहार करता है, कंद मूल फल ही खाएगा। यह नियम आचार्य और यजमान दोनों पर लागू होता है। यह लोग रात में एक समय भोजन ले सकते हैं, किंतु वो भी हल्का भोजन। स्त्री है और अगर उसके पीरियड आने वाले हैं या पीरियड से है तो व्यास गद्दी पर बैठना तो दूर, उसको छूना भी पाप है। चौथा, स्त्री हो या पुरुष, अगर वो व्यास गद्दी पर बैठकर व्याख्यान देता है या देने वाला है तो उसके 5 दिन पूर्व से लेकर कथा समाप्ति के हवन करने के बाद तक, देवताओं को विदा करने तक व्यास गद्दी पर आसीन होने वाला या वाली किसी भी हालत में स्त्री पुरुष संसर्ग नहीं कर सकता। व्यास गद्दी पर आसीन व्यक्ति को सभी भक्तों, वो चाहे अपने से 10 गुना उम्र का ही क्यों न हो, पुत्रवत और पुत्रीवत ही व्यवहार। किसी श्लोक या व्याख्यान के एक भी शब्द गलत नहीं पढ़े जा सकते। अगर जुबान फिसल गई है तो दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर व्यास गद्दी पर आसीन व्यक्ति सुबह शाम की संध्या वंदन अर्चना नहीं करता, उसकी दिनचर्या का भाग नहीं है, तो वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकता। व्यास गद्दी पर बैठे व्यक्ति को अगर कथा के बीच में लघु शंका भी आती है तो वो पुनः स्नान करके दूसरे कपड़ों में ही व्यास गद्दी पर जा सकता है। व्यास गद्दी के ऊपर व्यास पद पर बैठे व्यक्ति के अलावा कोई नहीं छू सकता उस गद्दी को, क्योंकि वह उस समय व्याख्याता, विस्तार पूर्वक शास्त्र समझाने वाले व्यास के रूप में है। आजकल के नचनिया गवैये ढकोसला करने वाले व्यास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सबसे महत्वपूर्ण जो 10वां नियम है कि व्यास जी कभी धन नहीं लेते। जो स्वेच्छा से यजमान दान देता है उसके 5 भाग किए जाएंगे। पहला भाग गौ सेवा के लिए, दूसरा भाग व्यास के माता पिता और बेसहारा वृद्धों का, तीसरा बेसहारा अनाथ बच्चों की सेवा के लिए, चौथा भाग अतिथि देवो भव साधु संतों कन्याओं आदि को दान के लिए, और 5वां भाग व्यास के परिवार के भरण पोषण के लिए, और उसमें से भी 1 रोटी भैरव वाहन अर्थात कुत्ते का भी होता है। अब अगर आज के संदर्भ में लें तो व्यास गद्दी व्यापार है। व्यास एक बड़ा व्यापारी, रकम पहले से तय है, इतने लगेंगे। ढोल हारमोनियम तबला आदि की मजदूरी फिक्स है। बीच बीच में नाचने वाले झांकी वाले आएंगे, उसकी वसूली अलग है। यजमान भी खुश, जनता भी खुश, व्यास की टीम भी खुश, कलयुग खुश, राक्षस खुश। रोएगा कौन? देवता,
पितृ और अंत में मिला क्या, पुण्य की जगह महापाप। वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, गायत्री मंत्र एकमात्र मंत्र है जिसका उच्चारण सिर्फ शुद्ध ब्राह्मण ही कर सकता है, अर्थात जो दिन में कम से कम विधि विधान से 2 बार संध्या बंदन अर्चन करता हो और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट का कोई विधान नहीं है। स्त्री तो जननी है, इसलिए उसके महीने में 5 दिन पीरियड जरूर आएंगे और उस समय वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती, अतः मंत्र की निरंतरता नहीं रह सकती। इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र उच्चारण करना वर्जित है। गायत्री मंत्र सिर्फ बिरले ब्राह्मण ही जपने के लायक हैं, जो धर्म ध्वज की पताका लेकर आज भी चोटी जनेऊ के साथ 2 बार संध्या बंदन अर्चन अवश्य करते हैं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हैं किंतु यह कर्म नहीं करते, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनके उच्चारण से गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं होता है। इस मंत्र के उच्चारण करने वाले ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर मांसाहार किया है तो उसका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इस मंत्र को सिर्फ ब्राह्मण का मंत्र कहा जाता है। जन्म और कर्म से पहले क्षत्रिय रहे विश्वामित्र भी गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए थे। वाल्मीकि ऋषि ने इतनी बड़ी रामायण लिखी लेकिन गायत्री को सिद्ध नहीं कर पाए। गायत्री सिद्धि रावण भी नहीं कर पाया। गायत्री सिद्धि महर्षि अगस्त्य को थी और इसी गायत्री मंत्र से उन्होंने समुद्र देव का पानी सुखा दिया था। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे महान मंत्र आजकल संगीतबद्ध करके बजाए जाते हैं और हम सब विरोध भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।